हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज घर में है कुआ पूजन, इसलिए चारों तरफ हो रही है चहल पहल। कोई भी आवाज है उसे प्लीज माइंड मत करना। और क्या नाम है, चारों तरफ ना इतना काम हो रहा है तो ज्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी, लेकिन जितना भी बना पाऊंगी आपको वो सभी दिखाऊंगी। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दो। आप करते नहीं हो, बाद में ब्लॉग देख लोगे लेकिन करते नहीं हो। और क्या नाम है, सभी गेस्टों से मिलाऊंगी। गेस्ट चारों तरफ हो रहे हैं तो यहाँ मुझे सबसे पहले दीदी को तैयार करना है, क्योंकि कब 3 बज जाएंगे हमें भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सब इधर उधर तैयार होने में सब टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो आप ब्लॉग में बने रहे और ब्लॉग को एंजॉय करें। और तो यहाँ पे कमरे में बैठे थे ये लोग, तो ये बातें कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपना तैयार हो लो सब। जब तो शांत बैठे थे, जब मैं बोली थी दीदी हंस रही थी कि अब तो ठीक है ना। और यहाँ फिर मैं आ गई थी दीदी को तैयार करने के लिए। तो यहाँ वो लहंगा देख रही थी कि सही भी लग रहा है ना चित्रा। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ वो बैठ गई थी तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले उनका फेस क्लीन कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले उनका तैयार होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुआ वही पूजेंगी। तो यहाँ पे पापा जी आके बार बार पूछे थे कि जल्दी कर लो, अपना जल्दी कर लो। तो यहाँ सब यानी एक दूसरे को बोल रहे कि जल्दी तैयार हो लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, दीदी तैयार हो जाएगी फिर सब तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ दीदी कह रही जल्दी करके हमें भी तैयार कर दो। मैं कहा आप इतना अपना तैयार करो। तो बेटा भी लेटा था यहाँ, वो खेल रहा था, वो बीच में रोने लगा था। मैं कहा आप इतने शांत लेट जाओ बेटा, क्योंकि और बच्चों को भेज दिया था हमने स्कूल में, ताकि हमें यहाँ परेशान ना करें, क्योंकि बच्चे ना परेशान कर देते हैं। फिर जब घने गेस्ट हो जाते हैं ना तो बस खींचातानी सी हो जाती है, इसलिए बच्चों को भेज दिया था हमने बड़ों को स्कूल में। तो यहाँ पे मैंने दीदी का लाइट सा मेकअप किया था, क्योंकि ज़्यादा ना तड़क भड़क नहीं करना था और ना ही खुशबू वाली कोई चीज़ लगानी थी। तो उनको हल्का सा ही मेकअप मैंने उनको किया था, ज़्यादा भड़कीला और ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ ना लगा के, बस थोड़ा लाइट सा ही मेकअप दिया था। तो दीदी यहाँ देख रही थी कि ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा। मैं कहा नहीं ठीक लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने दीदी के बाल बांध दिए थे। बाल में भी बस मैंने उनका जूड़ा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। और यहाँ मैं बेटे को बीच बीच में खिला भी रही थी। और जूड़ा बनने के बाद फिर करा उनका मैंने लहंगा सेट अच्छी से चुन्नी वगैरह लगा के, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे भी तैयार होना था, क्योंकि मैं अगर रह गई तो फिर पापा और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से तैयार हो गए। फिर दीदी कह रही चल 1-2 फ़ोटो खींच लेते हैं। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से उनके फ़ोटो वगैरह कर दिए थे। यहाँ ये भी लगा हम मजाक करते एक दूसरे के साथ, मैं यहीं पर कर लेते हैं सारे काम। और फिर यहाँ बेटा आ गया था, बेटा तारा था मस्ती के तुम चल दिए तुम चल दिए। मैं नहीं आप बेटा जल्दी तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी कमरे में तैयार होने के लिए। तो यहाँ भाभी जी और दीदी और बड़ी दीदी तैयार हो रही थी। तो ये मेरी भाभी और ये दीदी हैं। और फिर चल दिए थे सभी कुआ पूजने के लिए। तो यहाँ मेरा वेट किया जा रहा था। तो यहाँ सब खड़े हैं और दीदी देख रही थी, हंस रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बड़ी दीदी खड़ी हैं, दोनों तीनों तरफ नंद और भाभी खड़ी हैं। और ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि इतने भाभी कुआ पूज का आती है, इतने देवर ना उसी बेड पे बैठा रहता है बेटे को लेके। तो यहाँ बैठे थे पति देव जी। और फिर नीचे आके हमने फोटो कराया, फिर चल देते हैं कुआ पूजने। और यहाँ पे भाभी ने और नंद, छोटी नंद है ये मेरी, इन्होंने डांस किया और फिर मैंने भी किया था। ये बड़े ताऊ जी की पोतियाँ दोनों बेटियाँ आई हुई। और फिर आ गए थे हम कुएं पे। तो कुएं पे हो रही थी सारी रीति रिवाजें जो हमारे यहाँ पे होती है। आप कमेंट्स करना आपके यहाँ पे किस तरीके से कुआं पूछता है। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से कुआं पूजा जाता है। और यहाँ पे सारे बच्चे और बड़ी दीदियाँ नाच रही थी। और यहाँ इतनी हंसी छूटी, क्योंकि बड़े ताऊ जी की अभी फिलहाल आँख बनी थी और वो भी इतना कूद कूद के नाच रहे थे, लग नहीं रहा था कि उन्होंने आँख बनवाई। और फिर हम कुआं पूज करके आ गए थे घर पे। और यहाँ बीच में बड़ी दीदी ने भी ले लिया था। और यहाँ दीदियाँ डांस करी थी खूब धड़ाके से। इन्होंने तो इतना डांस किया मानो 2-3 घंटे लगातार डांस किया इन्होंने। और फिर आगे थे सब खाने पे। तो यहाँ पे सभी गली की पड़ोस की सभी लेडीज़ें और घर की सभी ने खाना खाया। और ये मामा की बेटी थी, ये बड़ी नंद है और ये मामा की लड़की की बहू है। अब मैं बता दूंगी कौन कौन है। और ये बुआ जी की बेटी है। और यहाँ पे सब मेहमान अब चल दिए थे। बस ये पल बहुत बुरा लगता है जब सब अपने घर चल देते हैं। और यहाँ थोड़ी देर करा बेटे के साथ फोटो शूट। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मम्मा मुझे दूध कम ले आ।